हर दिन बीजेपी खेमे से एक नई खबर आ रही है और खबर है 2024 में लोकसभा चुनाव के लड़ाई की। कल भी मैं इसी मुद्दे पर बात कर रहा था क्योंकि साउथ में लगातार वोटरों को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 100 रैली करने वाले हैं, ये खबर थी। और आज जो खबर है वो ये है कि बीजेपी मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए सूफियाना हो रही है। उधर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के सहारे कांग्रेस को यह लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो इतनी लंबी यात्रा की है उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई जान डाल दी है और कांग्रेस भी पूरी तरह से आत्मविश्वास से लवरेज है, उसी के साथ तैयारी कर रही है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं 2024 में मोदी के मुस्लिम वोटरों के साधने की, आज इसी पर करेंगे जनता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। ये तमाम लोग होंगे मेरे साथ और इनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सूफी फैक्टर के जरिए बीजेपी मुस्लिम वोटरों तक पहुंच बनाना चाहती है। असल में ये जो सूफी होते हैं वो नम्र, शांत और शालीन होते हैं। इनकी व्यापक पहुंच समाज में होती है और इसी पहुंच का फायदा उठाने के लिए बीजेपी सूफी सम्मेलन की तैयारी कर रही है। ये उस पसमानदा वोटरों तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है जिसको लेकर पीएम मोदी पार्टी फोरम पर कई बार बोल चुके हैं। लेकिन क्या बीजेपी का सूफी फैक्टर होगा असरदार, इसी पर होगी बात। पहले बीजेपी की रणनीति को समझ लीजिए, जान लीजिए कि आखिर क्यों मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए अलग अलग नए नए तरीकों को अपनाया जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। पहले जान लीजिए रिपोर्ट के जरिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो लगातार सूफिज्म को बढ़ाने का और मानने का, क्योंकि इस देश की आज़ादी से लेकर आज तक सूफिज्म का बड़ा रोल रहा है देश में शांति बनाए रखने का, भाईचारा को बढ़ाने का। एक बहुत बड़ी तादाद देश के अंदर सूफिज्म को मानने वालों की है। 2024 के लिए लोग साथ आए, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चे का परिवार बढ़े, इसके लिए प्रयास हो रहा है। कितनी तारीख से लगभग शुरू होगा और कितनी जगह इसका आयोजन किया जाएगा? 15 तारीख को कुछ जो स्थान हैं वो तय हो जाएंगे। उसके बाद लखनऊ है, बरेली है, शाहजहाँपुर है, पीलीभीत है, मेरठ है, आगरा है, जो बड़ी दरगाहें हैं जहाँ हर जगह पर इसके संवाद करने का, बातचीत करने का एक प्रोग्राम बनाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके विश्वास के बाद ब्राह्मण सम्मेलन, यादव, कुर्मी, तेली, पसमानदा सम्मेलन और अब सूफी सम्मेलन कराने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब वो सूफियों से मिलते हैं तो उनकी टोपी नहीं पहनते हैं, लेकिन वोट और सत्ता के लिए सूफी सम्मेलन होने जा रहा है। देश की जनता भाजपा के इस दोहरे चरित्र को जान चुकी है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। तो आपने देख लिया, जान लिया और समझ लिया कि आज हम इस पर क्यों कर रहे हैं जनता जिंदाबाद। पहले आपका मैं परिचय करवा देता हूं, मेरे साथ कौन कौन होंगे। मेरे साथ सैयद अशरफ जिलानी होंगे जो धर्म गुरु हैं, जो बारीकियों को बताएंगे कि आखिर क्यों सूफियाना हो गई है बीजेपी और क्यों सूफियों की बात हो रही है, क्यों पसमानदा मुसलमान की बात हो रही है। इसके साथ ही मेरे साथ सलीम राज होंगे जो बीजेपी अल्पसंख्यक के नेता हैं और अमित साहू होंगे जो पक्ष रखेंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस से नितिन भंसाली होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और धनंजय ठाकुर होंगे, ये पक्ष रखेंगे। आपको क्या लगता है नितिन भाई कि 2024 की तैयारी के पहले प्रधानमंत्री मोदी और पूरा बीजेपी सूफियाना क्यों हो रहा है? देखिए, इस पे तो एक ही लाइन याद आती कि जरा सी जमी क्या हिली तो खुदा याद आ गए। इनको काफ़ी देर हो गई, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी देर हो गई। ये ऐन चुनाव के वक्त मस्जिद जाना और चर्च जाना, ईसाइयों को मोटे अनाज के उस पे भोज पे आमंत्रित करना, ये सब नाटक और नौटंकी है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इनके झांसे में आने वाला है। जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर चुनाव के पहले जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों लग रहा है आपको कांग्रेस के नाते कि बीजेपी इस तरह से अब सूफी सम्मेलन करा रही है? चुनाव में जो हार का डर जो दिख रहा है ना, अब उनको समझ में आ रहा है कि उनको अगर 2024 इलेक्शन में जाना है तो उनको सभी जो धर्म है देश के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनके बीच उनको जाना होगा। और मैं तो कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उनको मुसलमानों को याद तो आई। जो 9 साल तक मुसलमानों को जो उनके नेता गाली दे रहे थे, आज उनको प्रेम का अगर भाव जाग रहा है
तो ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है। इस देश की सामाजिक समरसता की जो बात करती कांग्रेस पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी उस लाइन पर चल रही है। हम तो इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो नफरती बीज उनके जो पार्टी में जो लोग हैं, पहले उस पर भी कार्रवाई कर ले। अब मुसलमानों को भी जाने में एतराज किस बात की है? तो भारत है, या हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, सभी लोग मिलकर भारत डर गए आप लोग डर गए सलीम भाई। इसलिए जो है 2024 के चुनाव के पहले मोदी जी को और बीजेपी को सूफी सम्मेलन करवाना पड़ रहा है। कांग्रेस ये कर रही है 9 साल बाद मुसलमानों की याद आई। आप तो बीजेपी में मुसलमान नेता हैं, 9 साल तक मुसलमानों का शोषण हुआ है, कांग्रेस का ये आरोप। कांग्रेस ने 70 साल तक मुसलमानों का शोषण किया, मुसलमान समझ चुके हैं लगातार। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए। आज मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब करने वाले कांग्रेस है। आज अब हम मुसलमानों का साथ दे रहे हैं तो इनका वोट बैंक खिसक रहा है, इनको तकलीफ हो रही। भारत का मुसलमान समझ चुका है कि कांग्रेस ने सिर्फ हमको वोट बैंक समझी थी, और भारत का नागरिक समझने वाला और भारत के मतदाताओं को सम्मान देने वाला मोदी है। उसके कारण आज ये गिड़गिड़ा रहा है, इनका पूरा जनाधार खत्म हो चुका है। मंत्री बने थे आप? मैं हज कमेटी का चेयरमैन भी था, राज्य मंत्री का दर्जा भी था, कैबिनेट। अच्छा, ये संतुष्ट रहे। आ रहा हूँ। क्या लगता है आपको 2024 साधने के लिए ये सब हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। तो भारत को एक सूत्र में कैसे पिरो के रखे, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य का पालन करते हुए मोदी जी चल रहे हैं कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक देश का नागरिक है और सबको सम्मान मिले। यहाँ कोई हिंदू, कोई मुसलमान नहीं, यहाँ सब के सब एक साथ रहे। इस उद्देश्य को लेकर हम काम। 130 करोड़ भारतीयों की बात होती है, न कोई हिंदू है न मुसलमान है। मोदी जी का मूल मंत्र है कि सबका साथ। इनको अब एंड चुनाव के समय मुसलमान याद आ रहे हैं। अभी तक ये तो खुद आपस में भाइयों को लड़वाते थे, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, खुद दंगा करवाते थे। हिंदू मुस्लिम को लड़वाने वाले आज मुस्लिम के लिए सभा करने जा रहे हैं। जो इन लोगों का मुद्दा रहता है कि हिंदू और मुस्लिम को अलग किया जाए, मुसलमानों और हिंदू को अलग करते आ रहा हूँ, सुन लीजिए। हाँ, आपने नारा पलट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नारा हट गया। अब मोदी अडानी भाई भाई नारा चल रहा है। क्यों चल रहा है? 5 करोड़ रोजगार, 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा कहाँ गया? आएंगे उस पर भी आएंगे। इन्हें पता चल गया है अब भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान की राजनीति से काम नहीं चलने वाला। अब ये सबके पास घुटने टेकने वाले हैं, ये मुसलमान के पास भी, ईसाई के पास भी और उन गरीबों के पास भी। इनकी कुनीतियों की वजह से जो हजारों लाखों मुस्लिमों का कत्ल हुआ इस देश में, धर्म निरपेक्षता, इसकी वजह से जो लड़ाइयाँ हुई भाइयों और भाइयों में। एक सेकंड। हाँ, 2023 में झुंझुना दिए आपने, 2023 में झुंझुना दिए, और शुरू से कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का शोषण करते आई है। एक व्यक्ति मुझे बता दीजिए 4 साल सत्ता में आए हैं, अभी तक के पूरे निगम मंडल आयोग में सही ढंग से। उधर छोड़िए, आप ये बताइए मुसलमानों को कांग्रेस ने धोखा कैसे दिया? शुरू से धोखा दिया है, शुरू से सिर्फ कांग्रेसी। नाम है आपका? मेरा नाम सैयद रजा है। मैं आपको बता दूं, मुझे मोदी जी की एक योजना बता दे जिसमें मुसलमानों को लाभ नहीं मिला हो। 52 मंत्रालय की 302 योजना है, सारे योजनाओं में मुसलमानों को लाभ मिला है। ऐसी कोई योजना नहीं है जो सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नेता है क्या आप? को किसी पद में हैं? पंक्ति का कार्यकर्ता हूँ भाई साहब। हमारे साथ धर्म गुरु भी हैं, सैयद जिलानी साहब हैं। ये बताइए कि सूफी जो संत होते हैं, आखिर उनके सहारे एक बहुत बड़े पैमाने में मुस्लिम समाज में बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि लोग उनके साथ जुड़े। ये सूफी संत के बारे में बताइए, उनके बारे में बताइए। चुप करा दीजिए पहले। अरे इनको छोड़िए, आप ही आवाज आ रही है, चुप रही होंगे नेता। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, और सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। गुरुजी थोड़ा इसको सरल कर दीजिएगा, हम खुद भी बहुत उर्दू नहीं समझते हैं, ताकि हमारा दर्शक। मतलब ये कि आप कत्लो गारतगरी करते रहिए और सूफी सम्मेलन करते रहिए, आप तबाह बर्बाद करते रहिए, सूफी सम्मेलन करते रहिए, हर चुनाव में मुसलमानों को रेवड़ी बांटते रहिए, सूफी सम्मेलन करते रहिए। ये बात बताइए, 2014 से लेकर आज तक जितनी पस्ती के आलम में मुसलमान है 70 साल में कभी नहीं था। मैंने आपके बगल में, आपके 70 साल में पहले धर्मगुरु। न मैं कांग्रेसी हूँ, न बीजेपी हूँ। धर्मगुरु है भाई। मैं तो धर्मगुरु। पहले इनको सुनेंगे, मैं तो धर्मगुरु हूँ, इसीलिए आपको पूरा वक्त। धर्मगुरु हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि 2014 के बाद जितनी हम पस्ती के आलम में हैं, इसके पहले कभी नहीं थे। अगर आप 70 साल से आप होते तो हमारा वजूद खत्म हो जाता। में चले जाइए, 11 मुल्कों में चले जाइए, 50 मुल्कों में चले जाइए, 100 मुल्कों में चले जाइए, हिंदुस्तान में जितना मुसलमान आजाद है, जितनी आजादी से घूम सकता है, किसी देश में नहीं घूमता है।
भारत माता की। ये जो बात कह रहे हैं भले ये पदाधिकारी, हाँ जो कह रहे हैं ये बात की आजादी जो भारत में मुसलमानों को है, ये कांग्रेस की देन है। संविधान से आजादी ये हमारे संविधान है और उसी संविधान को ये नकारते फिर रहे हैं। आ रहा बोलिए। ये जो आज मुसलमान जो आज भाई हमारे इतने चिल्ला के यहाँ बात कर रहे हैं ना, अरे जोश में हैं, खुश हैं। ये हमारे कांग्रेस के संविधान की आजादी है। संविधान में जो लिखा गया है वो आजादी आज झेल रहे हैं, और वो संविधान पे आज अगर कोई हमला कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार हमला कर रही है। हाँ बोल, एक सेकंड आ रहा हूँ। भारत में सबसे बड़ी सांप्रदायिक हिंसा कराने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ी सांप्रदायिक हिंसा कराते हैं आप लोग। मतलब ही नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी का नारा भारतीय जनता पार्टी देने वाली है, और अब्दुल कलाम को शीर्ष स्थान पर बैठाने वाला भारतीय जनता पार्टी है। और ये 70 साल का जो शोषण कर रहा, क्यों ना आज मुस्लिम जाग चुका है। आज मुस्लिम जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने मुस्लिमों को नेतृत्व दिया। राष्ट्रपति अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने ने बताया। और मुस्लिम महिलाओं को अगर सम्मान दिया तो मोदी सरकार ने संविधान के दायरे में मुस्लिम महिला से ही पूछ लेते हैं। मैं आ रहा हूँ। आपकी बात का मैं बड़ी शालीनता से जवाब देना चाह रहा हूँ। आपने ये बोला कि भाई सूफी सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ रही है, आपने ये बोला कि पसमंदा मुसलमानों को सपोर्ट क्यों किया जा रहा है। तो देखिए एकदम स्पष्ट बात है कि जिस तरीके से हम लगातार बोलते आ रहे, सबका साथ सबका विश्वास, सबके लिए हम काम कर रहे हैं। जब बाइफरकेशन की बात हुई तो हम ये बता रहे हैं कि हाँ, हम हक के साथ मुसलमानों को भी सहयोग देंगे। क्या नाम है आपका? मखमूर इकबाल खान बोल रहा हूँ मैं जी। इसमें देखिए क्या है कि अगर वहाँ पर बाइफरकेशन के साथ में अभी चुनाव की बात हो रही है, आप हर जगह देखिए कि मुसलमान लगातार। एक सेकंड, हाँ बोलिए। एक सवाल, आज़ादी से पहले 1947 से पहले मुसलमानों में एजुकेशन का रेट 38% होता था। ऐसी क्या बात रही 60-70 सालों में इनने 2% पे ले आए, हमारा एजुकेशन 2% पे ले आए। और इस बीच इन्हीं का कांग्रेसियों का राज रहा, तो हम 38 से 2% में कैसे। आ रहा हूँ कांग्रेस, आ रहा हूँ। मुस्लिम महिला की बात हुई, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहाना खान है। रेहाना जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 8-9 साल में इनका ये कहना, कांग्रेस का आरोप है कि मुसलमानों की दुर्गति हुई। बतौर महिला 3 तलाक कानून हो या फिर अभी सूफी सम्मेलन हो या पसमानदा मुसलमान जो बीजेपी कर रही है 2024 के लिए, उसको कैसे देखती हैं आप? मोदी जी का एक लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का विश्वास नहीं तोड़ा। कांग्रेस ने जो 70 साल में कोई कार्य नहीं किया वो बीजेपी ने करके दिखाया है। अभी 2018 में जो महिला हज पढ़ने जाएगी वो बिना किसी पुरुष के अकेले भी जा सकती है। अब उसे पुरुष के साथ की आवश्यकता नहीं है, और महिला को आत्मसम्मान दिलाया है। 3 तलाक में 370 की धारा हटाई है। इसलिए मैं कहूंगी कि मोदी जी ने महिलाओं के पक्ष में अनेक हित काम किए हैं। उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। आज भारत का जय श्री राम जैसे ऐसा मत करिए। बोले ना सीधा राम बोले ना, क्यों सिर्फ जय श्री राम बोले? सीधा राम बोले ना, सीधा राम बोलने में क्या तकलीफ है इनको? कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी। आज इनको मुसलमान की याद आ रही है। आज इनको जब उस समय गोधरा कांड हुआ था तब ये कहा थे, तब क्या किए? जब मुसलमानों को जिंदा चला गया तब ये क्या करे? तब मोदी जी कहाँ बैठे थे? इस तरह से भारतीय जनता पार्टी, बिल्किस बानो का बलात्कार करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज मुसलमानों के हित की बात कर रही है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी जोर लगा ले, जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, और जो असल मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, ये डाइवर्ट करने के लिए ये सूफी सम्मेलन कर रहे हैं। आ रहा हूँ बीजेपी। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों का शोषण किया है। इनके पूर्व मंत्री शहनवाज, उन्होंने तो महिला का शोषण किया है। ये रीति और नीति है। कहाँ किया है भैया आप देख सकते हो। कुछ ऐसा व्यक्ति का, हाँ बोलिए। आप जनता मूर्ख नहीं है, ना मुसलमान मूर्ख है, ना ईसाई मूर्ख है। ये भारतवासी ये गरीबी बेरोजगारी की बात करते हैं। आज महंगाई की है जो बाढ़ आई हुई है पूरे हिंदुस्तान में 2024 में सैलाब। बोलिए। देखिए ये बात सत्य है कि माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो जो यात्रा है उनसे इन लोग पूरी तरह घबरा चुके हैं,
मैं एक संत कबीरदास जी के दोहे से मैं बता, दोहा कविता पाठ करिए, थोड़ा हल्का करिए, बोलिए। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, और रागों से नहीं कह सकते कबीरा। तुम क्यों हो उदास। आज जब महाराष्ट्र में एक चादर ओढ़ाया गया तो उस समय ये मुसलमान के हित ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ पे थी? मैं इन लोग से पूछना चाहता हूँ, ये समय भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है बीजेपी, और इसलिए इस तरह कोई घबरा नहीं है। भारत टूटा ही नहीं था, ये बेवजह कांग्रेस जोड़ने के नाम पर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भूख है, इनका कोई काम नहीं है। आज राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। शर्म आना चाहिए, और शर्म आना चाहिए सारे कांग्रेसियों को। भारत अपने निजी हित के लिए देश का अपमान करना कौन सी बड़ी बात होती है? ये ज्वलंत बात बोल रहा हूँ। देखिए, आज आप यहाँ पर मुस्लिम विषय पे भी रखे हैं ना मेन गोष्ठी। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखिए है कि कितने मुसलमान जुड़ करके यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे। इधर दिखाइए मुझे कि मुसलमानों की गिनती नहीं है यहाँ पे। कांग्रेस उनके पास वो मुसलमानों का हमेशा शोषण करके आई है। कांग्रेस का हमेशा ये एक बार कह दे 2024 की बौखलाहट में जो ये मुसलमानों के पास पहुंच गए, एक बार कह दे कि गोधरा कांड में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मुसलमानों के साथ गलत किया था। एक बार कह दे अगर हिम्मत है। वहाँ पे मुसलमान नहीं है, वहाँ पे एक भी मुसलमान नहीं है। आज जितने लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुस्लिम, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आप देखिए यहाँ पे अरे डर गए हैं भारत जोड़ो यात्रा से आप लोग, इसलिए सब सम्मेलन। भारत जोड़ो था ही नहीं, ये तो उनकी एक्सरसाइज थी। भारत टूटा कब तो जोड़ने की काम आएगा। उन्होंने भारत तोड़ा, चीन को अलग किया, पाकिस्तान अलग किया, नेहरू जितना बैक किया था, हमने तो भारत को जोड़ा। गोवा मुक्ति संग्राम में संघ ने काम किया। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बोल? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जो है अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है। बहुत बढ़िया, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है। आप लंबा बोलना चाह रहे हैं? थोड़ा नहीं, थोड़ा टाइम लेंगे, 1-2 मिनट, थोड़ा टाइम लेंगे। महात्मा गांधी के विचारों में चलने वाले थी, लेकिन महात्मा गांधी अच्छा सुनिए, आपके पूरे निबंध को सुनेंगे। थोड़ा सा पहले मुझे भी ब्रेक लेना हो, है ना? खड़े रहिएगा, जाइएगा मत। जनता जिंदाबाद है, अभी चले जाइए, लौट के आएंगे तो इनसे शुरुआत करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवा पार्टी के नाम से जानी जाने वाली बीजेपी क्या सूफी सम्मेलन के सहारे एक नया प्रयोग कर रही है, और इसलिए सूफी सम्मेलन करवाया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, जो बीजेपी का प्लान दिखाई दे रहा है उससे तो ये साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले, इसके पहले कुछ विधानसभा चुनाव भी हैं कुछ राज्यों में, मुसलमान वोटरों को साधने के लिए इस तरह के सम्मेलन करने जा रही है। इसी पर कर रहे हैं जनता जिंदाबाद। लेकिन अभी वक्त है एबीपी न्यूज में आगे क्या है खास देखने का। जब लौट कर आएंगे तो इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। सब में खुलूस तो प्यार की, सब में खुलूस तो प्यार की, ये गंगा बहाई है। सब में खुलूस तो प्यार की, ये गंगा बहाई है। हमने बनाए सबको से लगाई है, अपने बनाए सबको गले से लगाई है, अपने बनाए गीत एकता का झूम के कुछ हो के गाइए, गीत एकता का झूम के कुछ हो के गाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका जनता जिंदाबाद में। देखिए, एक बात तो है, बीजेपी को ये पता है कि 2024 में राह आसान करना है तो सभी वोटरों के पास जानना पड़ेगा। ये सारी नौटंकी अभी हाल ही का आ रहा हूं, पहले अपनी बात पूरी कर लूं भाई। मैं ये कह रहा हूं कि देश में 60 लोकसभा सीट ऐसी है, नितिन भाई मित्र हैं, आपसे राय मशवरा करते रहता हूं, 60 ऐसी लोकसभा सीट हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, और वहां बीजेपी के विरोधी वो ज्यादा ताकतवर हैं। अब कहिए तो मानूं,
जो आप कह रहे थे। इसलिए बीजेपी को लगता है कि 2024 से पहले 60 लोकसभा सीट में जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम हैं, उन सीटों को साधने के लिए सब तरह के सम्मेलन कर लें और सूफियाना हो जाएं। सूफियाना होने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, मुंबई गए थे। मुंबई में उन्होंने मुस्लिम समाज का एक कार्यक्रम अटेंड किया और उन्होंने ये बोला कि 4 पीढ़ियों से हम बोहरा समाज से जुड़े हैं। कौन से स्टेशन में चाय बेचते थे आज तक किसी को पता नहीं चला, और 4 पीढ़ी इनकी बोहरा समाज से जुड़ी है। बात कर राज्यसभा में इनके 4 सांसद जो है राज्यसभा सदस्य मुस्लिम है, जिसमें 2 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, 2 का होने की कगार पर है। 4 को घर बैठाने की हिदायत भी इनके द्वारा दी जा चुकी है। तो आप, अरे भैया, बीजेपी से सम्मान बता रहा हूँ, इतना सम्मान आप लोग मुसलमानों को देते हैं। अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले हमारी बहन ने एक बात कही कि छत्तीसगढ़ में गांव में गोबर और अपनी बात। लगातार मोदी सरकार जब से आई, लगातार अल्पसंख्यकों का बजट कम किया जा रहा है। पिछले साल था 5,000 करोड़, जिसे अभी 23-24 में 3,000 करोड़ कर दिया गया है। और जो अल्पसंख्यकों का बजट कम किया जा रहा है, आ रहा हूँ, बीजेपी के लोग तैयार हैं, और आ रहा हूँ। जो छात्रवृत्ति है जो अल्पसंख्यकों की, उसमें 60% तक की कटौती कर दी गई। मतलब आप सिर्फ बस वोट चाहते हैं, मुस्लिमों का विकास नहीं चाहते, इससे साफ सिद्ध होता है। ठीक है, बहुत देर से आप खड़ी है, बताइए आम आदमी पार्टी से भी कह लीजिए अपनी बात। भाजपा ने पूरा कार्ड खेल लिया, 80 बनाम 20, लौ जिहाद, गौ हत्या। अभी 19 मार्च को 700 किलोमीटर दूर चल के रायपुर, नारायणपुर से रायपुर आने वाले साधु लोग हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते हुए, ये सब चीजों का क्या हुआ? अब मोदी जी को पता लग गया, सब कार्ड खत्म हो गया। फाइनली ये लोगों को जोड़ के ही होगा। नहीं, सूरज भाई जल्दी कहिए, जल्दी। भारत देश की राजनीति में एकमात्र ऐसा आदमी जो बोला अगर मैं काम किया हूं तो वोट देना, क्या मोदी जी बोल सकते हैं कि मैं देश के लिए काम किया हूं, हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा? वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करते हैं, देश के लिए कोई काम नहीं करते, इसलिए आज तक बात करते हैं। गलत बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। जब भारतीय जनता, एक सेकंड, थोड़ा पीछे रही, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास महिला हैं आप, यहाँ आ रही हैं, बिल्कुल आपके पास आऊंगा, पूरी बात सुनाऊंगा। इधर आइए दुर्गेश। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बच गया है, इसलिए वो सुफियाना का बहाना करके सारे गुस्सा आराम से, घर में पति बच्चे देखेंगे तो डर जाएंगे। शादी नहीं की है, मैंने शादी नहीं किया। महंगाई और बेरोजगारी, सभी को ये अपने रास्ते से भटका रहे हैं और इनका जमीन खिसक गया। हाँ, जल्दी बोलिए, जल्दी। देखिए, जो महंगाई पर अब बात ही नहीं करते। 2014 में आपको याद होगा, यूपीए सरकार में गैस सिलेंडर सिर्फ 410 रुपए मिलता था, अभी गैस सिलेंडर 1200 रुपए पार हो गया। पहले महंगाई डायन होती थी, अब महंगाई के मौसीमा बन गई है। महंगाई पर बोलती बंद है, आज महंगाई बेलगाम हो गई है। इसलिए सम्मेलन, इसलिए अब आ रहा हूँ, अब इधर हो गया। भाजपा ने क्या क्या दिया वो सुन लीजिए। भाजपा ने क्या क्या दिया, मोदी गवर्नमेंट ने क्या क्या दिया वो सुन लीजिए। मोदी का आ रहा हूँ, धारा 370 हटाई, उससे मुसलमानों को फायदा हुआ। 3 तलाक दिया, मुसलमानों को फायदा हुआ। गैस सिलेंडर दिया, मुसलमानों को फायदा हुआ। आखिरी पंक्ति के विकास तक के काम करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रथम महामंत्री हुए, वो भी एक मुसलमान थे। मुसलमानों को आइए धर्म गुरु से बात कर लूं। हाँ बताइए, एक सेकंड। अरे जब गुरु बोले तो शांत रहा करिए, आप अपनी बात कहिए, इनके चक्कर में मत पड़िए। आप कहिए ये जो सूफी सम्मेलन है, क्या एक केवल राजनीतिक स्टंट है? आपको क्या लगता है? सर, हत्यारा कभी सूफी नहीं हो सकता, कातिल कभी सूफी नहीं हो सकता। जो मुसलमानों की लाशों पर बैठकर सत्ता हासिल किया हो, वो कभी सूफी सम्मेलन नहीं। तो बड़ा आरोप लगा। ये खुद क्या है, पैसा लेके फतवा देने वाले धर्मगुरु बनते हैं। पैसा लेके फतवा दिया, आरोप है धर्मगुरु जी। सारे दकियानुसी सोच, एड़ी में मोच, मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दी है। दकियानुसी सोच छोड़ना पड़ेगा देश में, अगर देश को बनाना है। सलीम भाई ये कह रहे हैं, देखिए मुसलमानों की लाश पर राजनीति करने वाले इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम करने बढ़े तो आप ऐसा कह दे रहे हो। नहीं, देखिए, खाली इनके दिमाग में कांग्रेस का जहर भरा हुआ है। कांग्रेस ने जो करी है, जो अल्पसंख्यक का कोटा है, हज यात्रा किसने सस्ता करी? भारतीय जनता पार्टी ने सस्ता करी। मुसलमानों का दूरीकरण मदरसा कौन किया? भारतीय जनता पार्टी करी। इनके पास तो एक योजना नहीं अल्पसंख्यकों के लिए। मुसलमान निकलेगा, आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा, राहुल गांधी जी ऐसे बोलते हैं। वो अधूरा बयान है भाई, वो अधूरा है। बोलते हैं
बोल बोल कर आते हैं कि एक तरफ आलू डालेंगे। पहले हज हाउस की तो चिंता करें। छनपुरी हो गया, भोरमदेव हो गया। बोलिए। अब तो कांग्रेस भयभीत हो चुकी है क्योंकि उनका वोट बैंक खिसकते जा रहा है, इसलिए खिसियानी बिल्ले खंबा नोचे वाला काम ये करने जा रही है। अब पूरा देश का मुसलमान मोदी जी के साथ है, देश का मुसलमान भाजपा के साथ है। अब ये निसंदेह इसमें कोई अतिशयोक्ति। जल्दी बोलिए। देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व राहों में गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बिछाते, पर ऐसी महिलाएं स्वावलंबी आत्मविश्वासी बनाते हैं। आज मुस्लिम समाज की महिलाएं आ रहा हूं। साधु 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 संत जो भी है ना, ये भारत का ओरिजिन है, बाहर इंडिया के बाहर के नहीं है ये सब। अगर उस कार्य को देखिए 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 आ रहा हूं भाई। अब कांग्रेस के पास आ गया, रुक जाइए। देखिए, ये वो कांग्रेस है जिसने इसी देश को जो है खंडित कर दिया, और आज मोदी जी जो है इस देश को अखंड करना चाहते हैं और अखंड करके इस सारे समुदाय को एक लाना चाहते हैं। इसलिए सूफी संवाद हो रहा है। डर गए भारत जोड़ो यात्रा से, मोदी जी डर गए। भारत जोड़ो, ये बात बार बार बोल चुके हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार का लगता है राम जी से विश्वास ही उठ चुका है। सीधा ये मुसलमानों की गोद में जा रहे हैं। बड़ा आरोप। राम जी से आप लोगों का विश्वास हट गया, इसलिए आप मुसलमानों के गोद में जा रहे हैं। ये कांग्रेस। राम मंदिर कौन बना रहे हैं? राम की नाम पर हम राम से भरोसा उठ गया है। बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस। आ रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी का राम से कभी भरोसा नहीं उठ सकता। जो राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं उनका राम से कभी भरोसा नहीं उठ सकता। और हिंदुस्तान देश में जो जो राष्ट्रहित की बात करने वाले देशवासी हैं, उन सब का जन उद्धार करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का। हमें किसी समाज आ रहा हूँ जल्दी आ रहा हूँ। 2023 में भारत तोड़ो यात्रा में राहुल गांधी टी शर्ट में दिखे, और 2024 में यही राहुल गांधी बकेट फंसा दिए, हिमालय में फंसा दिए, बकेट फंस गए, फंस गए। नहीं, ना तो ये हिंदू के हैं, ना ये हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनके पास इनका राम भगवान अब पुराने हो चुके। राम भगवान इनके लिए पुराने हो चुके। अब इनको मुसलमानों की गोद में कांग्रेस नहीं चाहता। इसी को पीछे चलिए, रवि पीछे करिए, इनको पीछे करिए। आइए अब बताइए। हाँ, बोलिए। आम आदमी जनता जिंदाबाद। बोलिए जनता जिंदाबाद। रायपुर अरे जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद। इधर एक सेकंड। मैं बोलना चाहता हूँ कि 52 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया, एक काम भी बताया। शेर 52 साल में कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं किया, वो हथियार बनाने। शेर सुनने दो यार, शेर सुनने दो। आ रहा हूँ गुरुजी आपके पास। राहुल गांधी का शेर है, किस गलत फहमी में जीता है गुब्बारे वाला। तेज बोलिए। किस गलत फहमी में जीता है गुब्बारे वाला कि हवाओं को पकड़ने का हुनर रखता है। मुसलमान अभी ऐसा पिंच करेगा, हवा निकल जाएगी। इनको सुनो, एक सेकंड। पहले कांग्रेस का एक नारा है भाई, सुनाने दीजिए। लो जोड़ लो। एक सेकंड। कांग्रेस को पहले भारत जोड़ने दीजिए। रुकिए एक सेकंड साहब। हाँ, जोड़ लीजिए। राहुल नहीं, पहले भारत जोड़ो यात्रा नारा लगाओ। जोड़ो राहुल गांधी जिंदाबाद। हो गया। अब अपनी बात साहब, ऐसा है महंगाई के दलदल में पूरा भारत झोंका जा चुका है। आज नरेंद्र मोदी इस्लाम भी कबूल कर ले मजबूर होकर के। कोई बड़ी बात दिक्कत है, गजब करते हैं आप लोग को। ज्यादा मुसलमानों से दिक्कत लग रही। अरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, करने दीजिए। नितिन भाई दिक्कत क्या है? एक्सेप्ट कर रहे हैं, चलिए 9 साल बाद ही सही, अगर आपकी माने तो करने दीजिए। एक्सेप्ट करे पर नौटंकी ना करे। पर आपके प्रतिष्ठित चैनल में आपने जिन धर्मगुरु को बुलाया है, यहाँ पर बीजेपी के एक नेता ने उसे भाड़े का व्यक्ति कह दिया। ये बहुत बड़ा कहा, भाड़े का व्यक्ति कह दिया कि पैसा लेकर लाया गया है उसे। पैसा लेकर फतवा जारी करने वाले उन्होंने ये कहा कि नहीं कहा भाई? कहा। और सुनिए, अभी नरेंद्र मोदी का गिरगिट से ज्यादा रंग बदलेंगे। ये सिर्फ एक ये जो किया इन्होंने भारत तोड़े हैं। ये भारत तोड़ने वाले भारत जोड़ने की बात करते हैं, इन्होंने भारत तोड़ा है। आ रहा हूँ, इतना मौका दे दिया है। ऐसे नहीं होगा। अरे सलीम आ रहा हूँ। अरे रुक जाओ, भारत यही हमारा प्रोग्राम तोड़ लो यार, फिर जोड़ो भारत।
भारत तोड़ने वाली पार्टी हमसे क्या बात करेंगी? इन्होंने पाकिस्तान बनाया है और मुसलमानों को अलग अलग करने का काम किया। कौन किया है? सबसे बड़े गद्दार और मुसलमानों के दुश्मन है तो ये है। कांग्रेस को संघर्ष बना के जो रख दिया वो इसी पार्टी ने बना के रख दिया। चलिए धर्म गुरु जी सुनिए 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 सुनिए, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, टाइम हो गया है, मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, कांग्रेसियों फिर मिलेंगे। बहुत टाइम दे दिए। मुझे दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए और आप आगे की खबरों के लिए जुड़ गया भारत यार। नमस्कार।